अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ आर्किज़म। आर्किज़म का अगर हम वैसे मीनिंग गूगल करें तो इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी हो या पुराने मुहावरे। तो लिटरेचर में हम ये एक लिटरेरी फिगर है, लिटरेचर में हम इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है। आर्किज़म ग्रीक वर्ड आर्कियोस से लिया गया है, डिराइव किया गया है और इसका मतलब है एंशियंट या बिगिनिंग। एंशियंट का मतलब हमें पता है कि कदीम, पुराना और बिगिनिंग का मतलब है यानी स्टार्ट या शुरू। तो इसी से हम डेफिनेशन देखेंगे। ऐसी राइटिंग का यूज़ जो कि आज के टाइम में आउटडेटेड या ओल्ड फैशन्ड कहलाई जाती है। फिर हम ये कह सकते हैं कि द यूज़ ऑफ ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स और स्टाइल्स नॉन एज आर्किज्म, यानी कि जो पहले ये जो पुराना फैशन था यूज़ ऑफ राइटिंग का, यूज़ ऑफ लैंग्वेज का, वो आउटडेटेड हो चुका है और उसको आज के टाइम में कंसिडर नहीं किया जाता। और अगर कंसिडर किया भी जाता है तो वो आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन कहलाता है। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश थी। एग्जाम्पल से पहले आप अपनी ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि यहाँ पे जो आउटडेटेड या ओल्ड फैशन वर्ड्स या लैंग्वेज कहा जा रहा है तो वो एक्चुअली में ओल्ड इंग्लिश की ही बात की जा रही है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में अप्रैल के स्पेलिंग APRILLE थे, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में या आज के टाइम की जो इंग्लिश है उसमें APRIL हो गए हैं। इसी तरह से पहले दो वर्ड यूज़ किया जाता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है यू से। रूट के स्पेलिंग RTTE हुआ करते थे और अब है ROOT। इसी तरह से डॉथ अब डज हो चुका है, दी, यू, द, योर, थाइन, योर्स। तो ये जो ओल्ड इंग्लिश थी वो अब आके अपडेट हो चुकी है। यहाँ जो ओल्ड इंग्लिश के सारे एग्जांपल्स हैं ये एक्चुअली में आर्किज्म है या फिर ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स हैं या आउटडेटेड वर्ड्स हैं। कौन से ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने आर्किज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है? द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय चॉसर, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें आर्किज्म वर्ड्स का यूज़ किया है। इनके अलावा मिल्टन ने, कॉलरेज, ड्राइडन, इन सब ने भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स आर्किज्म के यूज़ किए हुए हैं। ना सिर्फ इनके वर्ड्स यूज़ किए हैं बल्कि फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ स्पेलिंग्स और सिंटैक्स भी आर्किज्म के यूज़ किए हैं इन्होंने। अब आर्किज्म का यूज़ किस किस चीज़ में हुआ था? राइटिंग में, स्पीच में, ओल्डर वर्जन्स ऑफ लैंग्वेज में आपको इसका बहुत यूज़ मिलेगा और आर्ट में भी आपको इसका यूज़ मिलेगा। अब इसका यूज़ तो होता है लेकिन रेयरली होता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पोइट्स हैं वो पोइट्री में राइम बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसके हम लिटरेचर में एग्जांपल देखेंगे। शेक्सपियर के हैमलेट से एक सेंटेंस लिया गया है, टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू। आर्किज्म वर्ड्स की मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ, उसके कुछ वर्ड्स भी बता चुकी हूँ, तो आप अब मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा वर्ड इसमें आर्किज्म है। आर्किज्म का यूज़ किन किन एजेस में हुआ था? इन एंशियंट मिडिवल एजेस में इसका यूज़ हुआ है, विक्टोरियन एज में, एडवर्डियन एज, 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में अब भी इसका यूज़ होता है। यानी रेयरली होता है बट फॉर द पर्पस ऑफ राइम इसका यूज़ होता है अभी भी। आज के लिए बस इतना। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।